सीताराम गुरुजी। मैं रितु हूँ मेलबर्न से। मैं आज का तो है जो भी है, बट मैं आपको बताती हूँ मैं आपको कैसे कनेक्ट हुई आपके साथ। मैं 23-24 में, आप शायद नहीं 24 में आए थे मेलबर्न में। आप फर्स्ट टाइम जब आए थे, पहली बार आए थे शायद आए थे। तो मैं तब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इंडिया गई तो मेरे भाई आपको बहुत देखते थे टीवी पे। तो मैंने पूछा कौन है, कहते आजकल ये बहुत पर्चे निकालते हैं। तो देखो, तो 1 महीना मैं थी वहाँ पे, तो देखा तो एक कनेक्शन सा बन गया। क्योंकि मैं वैसे तो माता रानी की बहुत भक्त हूँ, बट मैंने कभी गुरु परंपरा पे विश्वास नहीं किया। मुझे लगता है तो सीधा कनेक्शन बनाओ। बट जब आपसे देखा तो आपका जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो सनातन के लिए आपका था, वो मुझे आपके तरफ ज़्यादा लेके गया। तो मैं जब इंडिया में थी तो मुझे पता लगा मेलबर्न आ रहे हो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, मैंने मेलबर्न से, इंडिया से ही इनका बुक करा। पर कुछ ऐसा हुआ, मैं वापस मेलबर्न आई, मेरे भाई को कैंसर हो गया। देन उसके बाद उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो जब आप आए तब मेरा दूसरा भाई हरिद्वार में था, वहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए हम गए हुए थे। मुझे लगता है भगवान जब आप पे एक मुसीबत डालता है ना, तो आपके साथ आपकी सुरक्षा भी तैयार रखता है। तो गुरुजी मुझे उस टाइम पे मिले जब मैं आप नहीं मिलते तो मैं बिखर जाती। हमने अपना, मेरी फ्रेंड बोली दीक्षा लेनी है, मैंने क्या होता है, कह रही दीक्षा लेते हैं। मैं कहा चलो नाम लिखवाते हैं। हम नेक्स्ट डे गए तो हम लेट हो गए, नाम नहीं लिखवाए। मेरे मन में ये आया शायद हमारे घर में सूतक है अभी, इसलिए मैं अभी दीक्षा के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जिस लड़की ने मेरा नाम लिखवाया था उसका नाम नहीं आया ग्रुप में, पर मुझे ग्रुप में रख लिया गया। उससे क्या हुआ, ग्रुप में बातें होनी शुरू हुई, सब कुछ हुआ। तो गुरु की तरफ और ध्यान बढ़ा और ज़्यादा। पर वो चीज़ मुझे संभलने का मौका दे रही थी, जो मेरे भाई की डेथ मुझे, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी एज में अपने पेरेंट्स को खोया। पता नहीं लगा, 3 भाई थे, मैं अकेली थी, कब बहन से माँ बन गई। तो आई एम सिंगल, शादी नहीं गई तो घर संभालने मेरी सारी उम्र निकल गई। तो अगर वो मेरे बड़े भाई की डेथ जो थी, वो 2 महीने में हमें कुछ नहीं पता चला हमारे साथ क्या हुआ, कब कैंसर डायग्नोज हुआ, कब उनकी डेथ होगी, सब हो गया। बट गुरुजी की वजह से मुझे लगता है मैं वो टाइम निकाल पाई, क्योंकि मैंने ध्यान सब तरफ से छोड़ के सिर्फ गुरुजी की तरफ कर लिया अपना ध्यान। मैंने सारी दुनिया ही किस्म से छोड़ दी, नहीं, क्योंकि वो टाइम में अगर नहीं वो कर पाती तो मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ खड़ी हो पाती। तो उसके बाद चलता रहा। फिर उसके बाद एक मिस्टेक से मुझे सुशांत भैया मिले एक गलत पोस्ट डालने से। तो उनसे मिलके बाद फिर हम ब्रिस्बेन में गुरुजी से आपसे दीक्षा ली। तो मुझे गुरुजी से मिलके 3 चीज़ें मिली। सन्यासी बाबा जी पिता रूप में, आप तो गुरु भाई रूप में। एक भाई मैंने खोया और 2 भाई पा लिए मैंने। तो ये बहुत, उसके बाद हर चीज़ पॉजिटिव। अभी मैं आपको एक गुरुजी रीसेंट बताती हूँ। भी मैं कन्या विवाह पे आई थी, वहाँ पे मैं धाम पे। मैं आपको बताती हूँ कि बालाजी की कितनी शक्ति है। मेरी तो चलो बातें हो सुन नहीं रहे हैं, बहुत बहुत क्लोज जा चुकी हूँ मैं। पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी सहेली है कुरुक्षेत्र में, गुरुजी उनकी एक ही बेटा, तो उसकी बहू का पहले नहीं, ट्यूब में बेबी चला गया, नहीं हुआ। 2 IVF हुए, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। जिस दिन मैं धाम पे माथा टेकने जा रही थी, उसका फ़ोन मुझे आया। वो इतना रोई मेरे सामने, कहती मेरी सहेली है, उसकी बहू के बच्चा होने वाला, उसने मुझे नहीं बताया, सबको बता दिया। क्योंकि मेरे नहीं है इसलिए। मैंने कहा तो इतना क्यों रो रही, कहती नहीं तो अभी मंदिर में जा और नारियल बांध के आ। मैं तब धाम की तरफ ही जा रही थी, मैं गई, नारियल बांधा। गुरुजी मैं अप्रैल में आई हूँ, जून में मुझे पता शी इज प्रेग्नेंट विदाउट IVF। बिना उसके 2 बार अनसक्सेसफुल हुआ है। मैं भी अप्रैल में, मार्च में भी थी कन्या विवाह, अप्रैल वापस आई हूँ। अभी मुझे जून में बता दिया उसकी बेबी होना। मैं उसको ये बोलती हूँ, मैंने जब वो होगा सबसे पहले मैंने गुरुजी की गोद में डालना है, ये वहाँ से आया है आपका। तो ये गुरुजी, ये बालाजी की ताकत है। बस थोड़ा सा समर्पण चाहिए उसके लिए, बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। गुरुजी अब मैंने यहाँ पे भी नहीं आना था।
अभी थोड़े लास्ट मंथ मेरे भाई सेकंड मेरे कज़न को हार्ट अटैक हुआ है, तो मुझे इंडिया जाना था। तो मैं ये दुविधा में थी, मैं बाली जाऊँ, मैं इंडिया जाऊँ, मैं बाली जाऊँ, इंडिया जाऊँ। उसका रहेगा, वो भाई कहता मैं ठीक हूँ, तुम बता, तू बाली जा। तो ये चीज़ें आपको खींचती हैं, और ये आपका एक बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग अनुभव रहा है गुरुजी के साथ। मेरा तो अलग से कनेक्शन लाइफ इधर ही चली गई अब आपकी। अब बस बुला लो अपने पास ही धाम पे रख लो मुझे, तो मुझे अब नहीं रहना यहाँ पे, वहीं रखो, अपनी सेवा में डाल लो वहीं पे। तो आज का तो बहुत ही अच्छा अनुभव है गुरुजी, बस अपने चरणों में रखना। खुश रहो।